हेलो दोस्तों, एम क्लासेस पर आपका स्वागत है। अभी तक हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे थे। आज मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ। एमसीक्यू के साथ साथ मैं आपको नंबर सिस्टम आज पूरा करवाने वाला हूँ। एमसीक्यू इसलिए लाया हूँ कि एमसीक्यू के साथ पढ़ना सबको अच्छा लगता है, कोई भी थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं करता है, लेकिन इसी के साथ मैं थ्योरी भी कंप्लीट करवा दूंगा और आपके नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन भी, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो एम क्लासेस पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने एम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आज हम संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुछ टाइप होते हैं, जैसे आपके सामने दिख रहे होंगे। एक तो होता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी होती है। कुछ टाइप होते हैं, एक सेकेंड, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें निकालनी होती है। सेकंड टाइप मैंने लिखा है भाग और भाग पर हम शेषफल पर आधारित सेकंड टाइप होता है। और तीसरा टाइप इसने लिख रखा है भिन्नों पर आधारित प्रश्न, मतलब अलग अलग भिन्न दी होती हैं, उस पर आधारित प्रश्न होते हैं कुछ। इसके अलावा बढ़ते क्रम घटते क्रम पर आधारित प्रश्न और संख्याओं के योग, अंतर एवं गुणनफल व्युत्क्रमों पर आधारित प्रश्न होते हैं। हम टोटली टाइप करने वाले हैं। इस टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या है, आपको खुद को सॉल्व करना है और आंसर टिक करना है। सबसे आपको कमेंट में सेक्शन में आंसर करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, इसका आंसर करना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। इसमें दिया है सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। सबसे छोटी संख्या आप बताइए। हमेशा ध्यान रखिएगा सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इस क्वेश्चन को। आप करें इससे पहले, अगर मैं कुछ संख्याएं लूँ 3/6, ऐसे 3/5 कर लेते हैं, चलो या 4 कर लेते हैं। ये जो संख्या है इसमें कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी संख्या, इसको निकालने के दो तरीके। एक तो मैं अगर मल्टीप्लिकेशन कर लूँ ऊपर डायरेक्ट और तुलना कर लूँ, 4 चौक यहाँ से हो जाए 16 और 5 दिया 15, इन दोनों की तुलना कर लूँ मैं, ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। इसके अलावा मैं ये भी कर सकता था कि मैं इनका एलसीएम ले लूँ। इनका एलसीएम होगा 20 और फिर उसके बाद मैं इसको सोल्व करूँ। 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 4 5 20, 5 3 15। इस तरीके से दोनों तरीके से मैंने देखा कि संख्या यही बड़ी आ रही है। अब जो क्वेश्चन है आपके पास, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। उस क्वेश्चन में अगर नीचे एलसीएम लेने वाले नंबर हो तो मैं एलसीएम ले लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है ये है 9/13। इसको आपने सॉल्व किया होगा 17/26 और 28/39 और 33/52, ठीक है। इसमें आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने ये देखा कि सभी कहीं ना कहीं 13 के मल्टीपल हैं। तो मैंने देखा 13 का सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा है, 52 है। तो मैंने 52 का अगर एलसीएम लूँ मैं केवल 52, तो यहाँ 39 से 52 में डिवाइड नहीं होगा, मतलब 13 का मल्टीपल तो है, तो केवल 39 होता है, 13 और 3 है, और यहाँ पर 3 और आ जाते साथ में, तो ये पूरा इसका डिविजिबल हो जाएगा। 13 मतलब 39 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैंने एक एलसीएम ले लिया 52 × 3। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इस एलसीएम लेने के बाद जो नंबर आया इसको इससे डिवाइड करना है नीचे वाले नंबर से और ऊपर गुणा करना है, वहाँ से मेरे पास संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से होगा 13 चौक 52, 4 3 12, 12 9 108, 26 दूना 52, 2 3 6, 17 6 102। 39 से कितनी बार जाएगा, 13 से 4 बार और 3 से 3 चला गया, 4 का गुणा ऊपर करेंगे, 4 × 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, और यहाँ 52 का 52 से करेंगे और 3 का गुणा करेंगे, 3 3 और 3 3। यहाँ से जो सबसे छोटी संख्या मेरे पास मिली मुझे, ये 99 मिली। इस तरीके से आपको फाइंड करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको आप चाहो तो एलसीएम मेथड से करो या कोई और भी मेथड हो सकता है। इसको करवाता हूँ मैं आपको। एक बार आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, उसके बाद करते हैं। इसमें है 5/13, 14/33, 5/12, 14/33 और 7/13 और 11/13। सबसे छोटी भिन्न मुझे यहाँ पर ज्ञात करनी है, सबसे छोटी भिन्न मुझे निकालनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं कंपैरिजन करता हूँ इन दोनों का, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह हर जो है वो 13 है। तो मैंने देखा इन दोनों में बड़ा कौन है, 11 है, और सबसे छोटा कौन है, 7 है। मतलब यहाँ इन दोनों में से छोटी भिन्न कौन सी है, 7। मतलब ये तो कहीं से कहता है कि मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, इसको मैंने हटा ही दिया पूरा।
ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, मुझे छोटी भिन्न निकालनी है। छोटी भिन्न वहाँ से तो ये आ गई, मतलब अब देखते इन तीनों का। तो अब एक बात और आप सोचिए, थोड़ा सा आप सोचिए, 5/12 ही ना, 8/12 है यहाँ पर, कितना है 8/15 है, सॉरी यहाँ पर ये 8/15 है, 8/15। अब यहाँ देखिए कि अगर कोई भी भिन्न है, उसको आधा या उसका गुणे में कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको आधा करूँ, इन दोनों को आधा, इसको आधा करूँ और इसको भी आधा करूँ, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 16, सही, 1/2 या 16.5, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 16.5। अब यहाँ देखिए आप, किसी भी बड़ी भिन्न, कोई भी भिन्न होती है, उसमें हर अगर बड़ा है तो वो संख्या छोटी होगी। यहाँ पर और यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं, अगर मैंने अंश अगर देखें, अंश अगर समान है तो मैं हर को देखता हूँ, जो बड़ा हर है वो संख्या मेरे लिए छोटी है। मतलब यहाँ पर छोटी कौन सी हुई है, मतलब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये भी बड़ी हो गई, तो इन दोनों में मुझे तुलना करनी थी। इन दोनों में अभी भी अगर तुलना करें तो अब इसको 16 ही मान ले, तो 16 चौक 64 होते हैं लगभग। अगर मैं पॉइंट से इसको डिवाइड करूँ, 16 चौक 64 और ये 15 5 75 होते हैं, 0.5 आएगा और यहाँ 0.4 आएगा। मतलब मेरी भिन्न जो है छोटी यही होगी, मतलब कुल मिला के जो सबसे छोटी भिन्न है वो 14/33 है। इस तरीके से फाइंड करना होता है हमें, ये एक सबसे अच्छा मेथड है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को, ये तो एक चुटकियों का खेल है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल, मतलब 1 सेकंड में देखते ही आंसर हो जाएगा। इसको देखते ही आंसर कैसे होगा, मैंने आपको बताया, मैंने शायद नहीं बताया, इसके बाद अब बता देता हूँ। जब भी डिफरेंस देखना होता है, मतलब जब भी छोटे नंबर या बड़े नंबर हो तो यहाँ पर डिफरेंस देखा जाता है। यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस, एक और दे रखा है 5/6 और एक और भिन्न दे रखी है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर दे रखी है एक और 3 शायद 3 है ना, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 6/7। सभी जगह आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देखा 1 1 1 1, कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से ही मालूम पड़ जाएगी, ऊपर वाले अंश से ही मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि हर जगह जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 है, 1 है। तो यहाँ से डिफरेंस डायरेक्ट मालूम पड़ गई, सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो ये होगा और सबसे छोटा नंबर ये होगा। तो अब सबसे छोटी जो भिन्न है वो 4/5 है और सबसे बड़ी भिन्न 7/8 है। तो मेरा आंसर यहाँ से सबसे बड़ी भिन्न 7/8 मतलब 4 हो जाएगा। अब टाइप सेकंड में चलते हैं, छोटे और बड़े अपने ने सीख लिए हैं। इस तरीके से अगर इनको एक और मैं क्वेश्चन दे ही देता हूँ यहाँ पर। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा और मैं बता देता हूँ आपको। इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट है, अगर कुछ ऐसा होता कि ये 9/11 होता, 9/11 होता यहाँ पर, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर डिफरेंस 2 है, तो मैं क्या करता कि इस डिफरेंस को 2 बनाने की कोशिश करता। 2 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 2 से और यहाँ पर 2 से और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं इस 2 बनाने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, तो मैं क्या करता हूँ उस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ कर देता हूँ। यहाँ से हो जाएगा 6 दूना 12 और 5 दूना 10 और 4 दूना 8 और यहाँ पर 9 है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 12, और सबसे छोटी हो जाएगी ये। इस तरीके से हम इनके डिफरेंस को बराबर करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सेकंड टाइप ऑफ सेकंड क्वेश्चन, भागफल से संबंधित, भागफल शेषफल। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए जहाँ तक हो सके। उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। चलो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। किसी संख्या को 121 से विभाजित करने पर शेषफल 25 आता है, और यदि उसी संख्या को 11 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल कितना होगा। आप एक बात बताइए, अगर किसी संख्या को 121 से विभाजित कर रहे हैं, मतलब 121 का मल्टीप्लिकेशन तो वो संख्या होगी, ये बात तो सही है, और उसका शेषफल अगर 25 आ रहा तो 25 एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित करना, अगर 11 से मुझे विभाजित करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 11 को इससे भी डिवाइड करना है और प्लस में 11 को इससे भी डिवाइड करना। बात एक ही है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि 121x + 25/11 करना है, मतलब क्या हुआ, 11 को इससे भी डिवाइड करना है, 11 को इससे भी डिवाइड करना, तो ये तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, केवल जो शेषफल है वो विभाजित नहीं होगा। मतलब यहाँ पर आंसर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से जब मैं इसको डिवाइड करूँ तो 11 दूना 22 और बचेंगे शेषफल, क्या शेषफल बचेगा मेरा 3। सॉरी, इस क्वेश्चन के जस्ट नीचे आ गया होगा, एक सेकेंड,
इसको डिवाइड करना है 11 दूना 22 और बचेंगे शेष कितने, 3 शेषफल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी सॉल्व किया कीजिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे एसएससी सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, 2002 की परीक्षा में आया हुआ है। हाँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको ये करना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 56 से भाग देने पर और शेषफल 29 प्राप्त होता है। अगर यही 8 से डिवाइड किया जाए तो आप 8 से ये पूरी तरह से डिवाइड होगा, मतलब यहाँ से तो शेषफल नहीं बचने वाला है, जो शेषफल है वहीं से शेषफल बचने वाला है। 8 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, 8 या 24, 5 मेरे पास क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको आप एक बार सॉल्व करिए। नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से रेडी हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो मैं आने वाले सेशन में और भी क्वेश्चन लाऊंगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँ। लेकिन ये कि बेसिक क्वेश्चंस आप सीख रहे हैं इसलिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ। किस संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, और यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। आप सोचिए, अगर मैं कहूँ कि इसका शॉर्टकट है, बहुत अच्छी शॉर्टकट, किस संख्या का स्क्वायर, मान लो मैं एक संख्या मान लेता हूँ n से, n वो नंबर संख्या है जो 5 से विभाज्य होती है, और शेषफल कितना बचता है, शेषफल बचता है 3, यहाँ से शेषफल बचता है 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर n स्क्वायर भी कर देता हूँ, तो भी वो 5 से डिवाइड तो होगी, मतलब इसका स्क्वायर और साथ में यही मेरे पास एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब ये कितना हो रहा है, 3 3 9, मतलब 9 को मैं अगर 5 से डिवाइड करूँ तो शेषफल कितना होगा, यहाँ से आ जाएगा 4 शेषफल। मतलब इस तरीके से आपको शेषफल निकालना था। शेषफल निकालना आसान है, सीधा ही अगर किसी के नंबर का स्क्वायर पूछना है तो शेषफल का स्क्वायर करके उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, वही नंबर पूछा जाएगा जिससे पहले उसने भाग दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। टाइप नंबर 3 देखते हैं। टाइप नंबर 3 देखिए, इस क्वेश्चन को आप कीजिए। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या है। अगर मैं संख्या एज्यूम करना सीख जाऊं तो ये आने वाले क्वेश्चन और भी इजी हो जाएंगे। ये तो खैर इजी है ही, आने वाले क्वेश्चन और भी अच्छे इजी हो जाएंगे। कैसे, मैं एज्यूम करना आपको सिखाता हूं किसी क्वेश्चन में कि कैसे एज्यूम किया जाता है किसी नंबर को। इसमें देखते हैं 1/5 और 1/7 है, 1/5 और 1/7 है, मतलब नंबर का मुझे 1/5 करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं 1/7 भी मुझे करना पड़ेगा। तो मैं ऐसी ही संख्या मान लूँ जो इन दोनों से करती हूँ। मैंने मान ली वो संख्या 35 थी। अब उस संख्या का 1/5 मतलब कि जो नंबर मैंने एज्यूम किया है उस नंबर का 1/5 मतलब 7, और उस नंबर का 1/7 मतलब 5 है ना। इसमें दे रखा है से, मतलब इससे, कौन किससे, 1/5 उसी संख्या के 1/7 से कितना अधिक है, 10 अधिक है, और मेरे पास अधिक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, 10 के, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 की। और मैंने जो एज्यूम की थी वो संख्या क्या थी, वो संख्या थी 35, मतलब 35 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 35 की वैल्यू यहाँ से आएगी 5 × 35, ये हो जाएगा 175। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, ये टाइप 4 का क्वेश्चन आ गया है वैसे, लेकिन टाइप 4 मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया था, टाइप 4 हाँ, लेकिन टाइप 4 का क्वेश्चन है, इसको भी आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 8 है। दो संख्याएं मैंने एज्यूम कर ली A और B, उनका गुणनफल जो है वो 8 है, और सॉरी योगफल 8 है, उनका योगफल 8 है, A + B 8 है। दो संख्याओं का जो योगफल है वो 8 है और उनका गुणनफल 15 है, उनका गुणनफल जो है 15 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है जैसे एक संख्या है तो उसका व्युत्क्रम जो होगा वो व्युत्क्रम होगा 1/a, ठीक है, 1/, उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/a। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि A और B दोनों ही का व्युत्क्रम जो है, दोनों का ही व्युत्क्रम मतलब 1/a + 1/b का मुझे
आंसर निकालना है ये वाला, इंटू करना है क्या इसमें, योगफल करना है, मतलब योगफल निकालना है मुझे। तो अब देखिए इसको सोल्व करूँगा मैं, तो यहाँ आएगा ए बी मेरा एलसीएम, तो बी ऊपर जाएगा, ए इधर चला जाएगा, है ना, बी प्लस ए, मतलब यहाँ से आया ए प्लस बी बटा में ए बी, और ए प्लस बी मुझे दिया है 8 और ए बी मुझे दिया है 15, 8 बटा 15 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था, ये टाइप 4 का क्वेश्चन था, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम में आया हुआ है एलडीसी की। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, वो नंबर ही मैं मान लूँ, अगर एज्यूम कर लूँ वो नंबर, ठीक है, 15 है, तो उस संख्या का 3/10वां भाग, बहुत ही ईजी सवाल है। अगर उस नंबर को मैं n मान लूँ तो उसका उसने बोला है कि 1/4 और 1/3, इसका 1/4 और फिर उसका 1/3 जो है 15 के बराबर है। तो यहाँ से n निकल जाएगा, n क्या निकलेगा, 4 × 12, 12 × 15, ये निकल गया मेरा n, और इसका मुझे 3/10 पूछा है, इसी का मुझे 3/10वां पूछा है, n का 3/10, तो यहाँ से हो जाएगा 5 × 10, 5 × 15, 2 से 6 बार, 6 × 8, 3 × 9, 9 × 54, 54 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर ये एसएससी सीजीएल में नहीं आता है तो एसएससी सीएचएसएल में तो इसकी पूरी संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नंबर सिस्टम से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, और बहुत ही ईजी सवाल है, फटाफट बस ये याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत एक बार आपके टच में आया हो तो क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को करिए, बताइए सबसे अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का। इस क्वेश्चन में जो है सवाल, आप करिए एक बार पूरा। निम्न में से किससे विभाज्य होगा, तो ऑप्शन दे रखे हैं 3, 11, 13 और 17। सबसे पहले तो इसको विभाज्य होने जैसे कंडीशन में हम लाते हैं। ये दे रखा है, अगर आपने नंबर ऑफ जीरोस अगर नंबर ऑफ जीरोस का अगर वीडियो देखा है तो ये बड़ा ही आसान है। एक सेकंड, थोड़ी लाइट का इश्यू हो गया है, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 जो है ये किस नंबर से विभाज्य है। ऑप्शन दे रखे हैं 3, 11, 13 और 17। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप देखिए कि इसमें सबसे मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ। मैंने कॉमन निकालना बताया था आपको कि सबसे जो छोटी पावर होती है उसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ से 4 की पावर 61 मैंने कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4 की पावर 1। अब देखिए 62 थी, 61 निकाल लिया, एक बचा, प्लस 4 की पावर 2, ठीक है। अब देखिए 4 की पावर 61, ये तो पूरी तरह से 4 से डिवाइड है, या मतलब 4 से नंबर पूरा डिवाइड होने वाला है। मेन यहाँ से अपना जो भी नंबर आएगा वो डिवाइड किससे होगा ये पता लग जाएगी। हम यहाँ से आएगा 1 + 4 5, 5 और 16 21, मतलब ये नंबर अपने पास जो ऑप्शन है 3, 11 से नहीं होगा, 21, 17 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, मतलब 3 से डिवाइड होगा। अपना जो आंसर है वो हो जाएगा नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से आपको फाइंड करना था 3, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए, इसको ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसको ऑप्शन से अगर करेंगे तो फटाफट जल्दी होता है। इसमें दे रखा है एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़े तो 9/11 बन जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़े तो 5/6 बन जाती है। भिन्न क्या है, मैं ऑप्शन उठा के देखता हूँ। मैं ऑप्शन फर्स्ट उठाऊँ अगर, तो यहाँ है 7 और 9, कहीं ना कहीं ऊपर वाला नंबर 9 से कटने जैसा बनना चाहिए। अगर 2 इसमें जोड़ूंगा मैं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 जोड़ूंगा तो 11 आ जाएगा। 9/11 मेरे पास फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, 2 जोड़ने पर ऐसा होता है। सेकंड कंडीशन देखते हैं 3 जोड़ने पर, इसी संख्या में 3 जोड़ कर देखता हूँ, 7 + 3 और नीचे हो जाएगा 9 + 3, मतलब ये हो जाएगा 10/12, यहाँ से हो जाएगा 5/6। तो कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाई होगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। एक क्वेश्चन ये अवरोही क्रम का, ये मैंने शायद करवा दिया है। अगर आपने वो डिफरेंस वाला क्वेश्चन देखा है तो डिफरेंस
फटाफट फटाफट इसमें एक चुटकियों में आंसर आ जाएगा। पहली आ जाएगी 4/5, दूसरी आ जाएगी 5/6, 6/7 और 7/8। अवरोही क्रम मतलब आरोही क्रम मतलब होता है असेंडिंग और अवरोही मतलब डिसेंडिंग, है ना, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अब टाइप 5 की बात करते हैं। टाइप 5 के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप करिए। यदि किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया और उसने उसे 30 से गुणा कर दिया, इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम है। मतलब उसे 50 से गुणा करना था किसी संख्या में, किसी संख्या को मैं अगर नंबर मान लूँ, किसी संख्या 50 से गुणा करना था, उसने नंबर कैसे किया है, गुणा 30 से गुणा किया। तो जो डिफरेंस आया इन दोनों का, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया कम आ गया। कितना इन दोनों के बीच में कितना कम आ गया, 400 रुपये कम आ गया। 400 रुपये जो 400 कम आ गया, मतलब गुणा, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ से अंतर कितना आ रहा है, 20n बराबर 400, n बराबर 20। जो वो नंबर था वो 20 था। 20 से अगर गुणा करते हैं 50 में और 20 की जगह 50 की बजाय उसने 30 से गुणा कर दिया था, तो n नंबर निकालना आसान था। ये क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोस की अगर आपने क्लास देखी है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। संख्या 1 से लेकर 100 तक को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं और अंत में शून्य की संख्या। मैंने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस बताया, तो इसमें क्वेश्चन आया था कि 1 से लेकर अगर मैं इस तरीके से नंबर लिखता हूँ, इसको गुणा करता जाता हूँ, गुणा 100 तक और गुणा करता हूँ, तो मुझे लास्ट में ट्रेलिंग जीरोस कैसे आते हैं। तो मैंने आपको जीरोस निकालने की एक तरकीब बताई थी, जिसमें मैं 5 से डिवाइड करता था, फिर 5 से डिवाइड करता था, इस तरीके से लास्ट में यहाँ पर जो छोटा नंबर होता है वो देखना पड़ता था, उन दोनों को जोड़ दे देते थे, हो जाता 24 जीरोस। मेरे पास 24 जीरो आएंगे, मेरे पास कितने आएंगे, जीरोस की संख्या क्या आ गई, 24 आ गई, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे पास। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? इसके अच्छे क्वेश्चन भी मैं कभी आने वाले समय में लाऊंगा, लेकिन आज मैंने बेसिक क्वेश्चंस लिए थे और सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए। कुछ ना कुछ आप अगर सीखे हैं तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।